पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सारे आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। कोई कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान त्वरण के साथ 15 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, त्वरण का मान बताना है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप उसमें वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे देखिए यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और टी दिया हुआ है, और 200 मीटर एस दिया हुआ है। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 4/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करना आ जाएगा। किसी चालक पर आवेश देने पर विभव का मान 3 सेकेंड है, जवाब देना है। बढ़ता है किसी भी चालक पर आप आवेश का मान अगर बढ़ाते हैं या फिर आवेश देते हैं तो उसका विभव का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सही जवाब है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 54 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक। सही जवाब है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोई ध्वनि तरंग 20 सेकंड में 400 दोलन करती है, उसका आवर्तकाल बताना है। तो इसमें करना क्या है, देखिए 20 सेकंड में 400 दोलन करती है तो 1 सेकंड में निकाल लो तो आवृत्ति आ जाएगी। 1 सेकंड में कितना दोलन करेगी, 400/20 मतलब 20 आ गया। ठीक है, तो 1 सेकंड में दोलन करेगी बराबर 20, तो ये हो जाएगा आपका n। अब आपको आवर्तकाल का फार्मूला आपको पता है, t बराबर होता है 1/n। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए n की, कितनी हो जाएगी 20, तो t बराबर आपको कितना हो जाएगा 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक बताना है। सही जवाब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 200 वोल्ट अंकित है, प्रतिरोध का मान बताना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला आपको पता होगा, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, ये फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपके पास P दिया है 200 वोल्ट और V दिया है 220 वोल्ट, तो क्या आप R नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना। कैसे? R बराबर वी स्क्वायर अपान P। वी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 220 गुणित 220/200। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 242 ओम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता की फार्मूला आपको पता होगा, P बराबर होता है 1/f। f कितना है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए P बराबर कितना हो जाएगा 1/50। अब 50 का भाग 1 में करिए, कितना हो जाएगा 0.02 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग बोलेंगे यस सर, जो कि गलत जवाब है। बस यही होता है कि जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होता है कैसे क्या करना है। देखिए कभी भी आपका अगर डायोप्टर क्षमता पूछ रहा है तो आपकी जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में नहीं रखी जाती है। फॉर्मूला भी अगर कहीं लिखा होगा आपके पास तो ऐसा लिखा होगा P बराबर 1/f, क्लियर शब्दों में ब्रैकेट में लिखा रहता है, जहाँ आपकी फोकस दूरी मीटर में होगी यहाँ लिखा रहता है। तो फोकस दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर में, मीटर को आप क्या करोगे 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, तो 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो कितना आया कितना आ जाएगा 5/10। ठीक है, तो 5/10 आ जाएगा। अब P बराबर 1/f, 5/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5 कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में किस कण से विस्फोट कराया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन से। कोणीय संवेग की विमा बताना है। सही जवाब है ml² T⁻⁻1, ऑप्शन नंबर ए। एक फर्मी निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। धारिता का मात्रक, अब इतना आसान क्वेश्चन आप बताओ। नेक्स्ट है सरल वोल्टी सेल में तांबे का प्लेट है। देखिए सरल वोल्टी सेल में जो तांबे का प्लेट होता है वो धन ध्रुव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 64 नंबर है। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। यदि जे का मान 1 हो तो तार में ऊष्मा बताना है। सबसे पहले जल्दी से आप वैल्यू लिखा करिए या फिर देखा करिए जल्दी से। आर बराबर 10 ओम और आई बराबर 2 एम्पियर। कभी भी ऐसे मत करा करिए कि आर बराबर 10, आई बराबर 2, टी बराबर 5, कभी नहीं। उसके मात्रक के साथ आर बराबर 10 ओम, आई बराबर 2 एम्पियर और टी बराबर 5 मिनट, ऐसे लिखोगे इतना तो आपको पता चलेगा। वैल्यू कौन कौन सी दी आपसे पूछा क्या गया, एच पूछा गया है, ऊष्मा निकालना आपको, तार में उत्पन्न ऊष्मा एच निकालना है। तो एच बराबर फार्मूला होता है I² RT। ये फार्मूला आपको लगाना है। आई की वैल्यू है 2, तो 2 गुणित 2, आर की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 5 रख के सॉल्व करना, आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि टी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसको आपको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो टी बराबर 5 × 60 इतना होएगा। तब आप इसमें वैल्यू रखिएगा एच बराबर I² RT में टी बराबर 5 × 60 रखना और आई की जगह पे 2 × 2 और आर की जगह पे 10 ओम रख के सॉल्व करना, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,000 जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है, आप बताइए। नेक्स्ट है उत्तल लेंस से
एफ दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर, 2f पर, 2f तथा अनंत के बीच, या फिर अनंत पर? सही जवाब है इसका अनंत पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी है। श्यानता गुणांक का मात्रक बताना है आपको। श्यानता गुणांक का मात्रक बताना है आपको। चलिए आप ही बताइए। 68 नंबर, ऊष्मा चालकता की विमा। चलो ये मैं बता देता हूँ, ऊष्मा चालकता की जो विमा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, mLT की पावर -3 K की पावर -1। देखिए विमा का, या तो आप सारी विमाएं रट लीजिए, ठीक है, मैं 12th में था, सारी विमाएं रट ली थी, एक एक विमा रटी थी, मुझे किसी की भी पूछ लेते तो मैंने रट ली थी। या फिर आप क्या करो, सारे फार्मूले रट लो। सारे फार्मूले आपको याद ही होते हैं, तो ऊष्मा चालकता का भी फार्मूला कैसे भी करके निकल आएगा, जो भी होता होगा। तो उसमें क्या करोगे आप, बीमा निकालना आपको पता है कैसे निकाला जाता है, तो उस तरीके से आप बीमा निकाल लो। कोई भी फार्मूला पता है उसकी बीमा कैसे निकाली जाती है वो भी आपको पता होगा। तो दो काम कर सकते हो, या तो फार्मूले रट लो, बीमा आपको निकालनी आती हो, या फिर सारी बीमाएं आप रट लो। तो उसमें अच्छा लगता है बीमा होगी mLT की पावर -3 K की पावर -1। नेक्स्ट है आपका 69 है, दो उत्तरोत्तर संघों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बर्फ के गलनांक है, बर्फ का गलनांक है, इजी क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जी का मान पृथ्वी पर माना जाता है, फालतू का क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी 9.80665। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी चालक में 20 कूलाम का आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो चालक की धारा। बेकार क्वेश्चन है लेकिन एमआर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चालक में 20 कूलाम का आवेश है, 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी। तो यहाँ पे आई आपसे पूछा गया, तो आई बराबर Q अपॉन टी हो जाएगा। तो Q कितना है, 20 अपॉन टी, तो आ जाएगा कितना, 10 एम्पियर। 72 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऊष्मा किसका रूप है? 73 नंबर है, ऊष्मा किसका रूप है? तो ऊष्मा आपका, जल्दी बताइए, ऊष्मा किसका रूप है? कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का? सही जवाब है आपका ऊष्मा आपका ऊर्जा का रूप है। 74 नंबर है, मोटर कारों में चालक के बगल में, कहाँ पे? चालक के बगल में लगाए जाने वाले शीशे में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सही जवाब है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है U238 एंड U235 में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, जल्दी से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और आ जाएगा आपका इसका 146 और इसका 143। तो 25 क्वेश्चन थे, जल्दी से सॉल्व करवा